हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार आपके सामने जो हमारा यूनिट 1 एक्सप्लोरिंग सिंबल्स से उसकी एक्टिविटी 5th लेके आ गया हूं। तो एक्टिविटी 5th देखते हैं कि दिस यूनिट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। हमने देखा ना, पहला ही टाइटल दे दिया है एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। तो ये पूरा जो यूनिट है जिसे हम एक्सप्लोरिंग सिंबल्स कहते हैं। तो यहां पर दिया है ए सिंबल इज अ वर्ड, इमेज और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। तो सिंबल क्या है? सिंबल एक वर्ड, एक शब्द है। हमने देखा था नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हमने कहा था सन लायन, यस, तो वो वर्ड था। इमेज, जैसे हम जानते हैं कि फोर लायंस जो है, फोर लायंस की जो इमेज है वो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो, वो भी हमारा नेशनल जो सिंबल हो सकता है। ये तो इसे सिंबल्स कहते हैं। और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, और ये जो है वो कुछ हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है। जस्ट एज, जैसे कि सन लायन। तो सन लायन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन लायन रिप्रेजेंटेड, दिस वर्ड इज स्टूड फॉर टैगोर। यस, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ये वर्ड्स जो है वो हमने देखा था एक्टिविटी 1 में। योर पेन नेम रिप्रेजेंट्स यू, और आपका जो पेन नेम है वो आपको रिप्रेजेंट्स करता है। जैसे कि हमारा क्लास है, क्लास में बॉयज का नाम है रवि सिंह, हम उसे कहते हैं रवि सिंह, और उसको हम रिप्रेजेंट्स करते हैं कौन से नाम से? बापू। यस, हम उसे बापू कहते हैं। तो हमने वो नाम उनके लिए सिंबलाइज किया है। आगे, सिंबल्स आर वेरी कॉमन इन पोएट्री एंड स्टोरीज। जस्ट पोएट्री हो या कोई भी स्टोरीज हो, तो उसके अंदर सिंबल्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो कवि कलापी, कलापी इज अ सिंबल। यस, और वो जो कवि कलापी जो है वो किसका सिंबल है? वो किस राइटर के लिए यूज हुआ है? गुजराती राइटर है सुरसिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल के लिए। और हम राष्ट्रीय शायर कौन? तो झवेरचंद मेघानी। तो ये सिंबल्स यूज किए। तो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि सिंबल्स का यूज जो है वो राइटर क्यों करते हैं। तो सिंबल्स जो है वो इसलिए यूज होता है कि कभी कभी जो राइटर का नाम जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, या तो ऐसा नाम होता है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन करना जो रीडर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाता है। तो वो नाम की जगह पर एक सिंबलाइज नेम दे देते राइटर अपना। जैसे मैंने कहा ना अभी, ये सन लायन है, कलापी है, राष्ट्रीय शायर जो है, ऐसे नाम जो सुंदरम है, तो ऐसे नाम अपने राइटर दे देते हैं। और दूसरी चीज ये भी होती है कि कभी कभी एक ही नाम के दो राइटर होते हैं, तो ये किसने ये वर्क किया है, ये जो स्टोरीज है, ये पोएम है, वो किसने लिखी है, उसे सही से समझने के लिए जो रीडर है वो उसे समझ सके, इसलिए भी ये नाम जो है वो राइटर अपना सिंबलाइज करते हैं। आगे देखते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। ये हमने देखा था ना एक्टिविटी 2 में। आगे क्या है देखो उसके बारे में कि टैगोर टेल्स अस दैट रीजन इज अ स्ट्रीम। यहां जो रीजन वर्ड्स यूज किया है वो रीजन वर्ड्स है, वो सिंबलाइज करता है स्ट्रीम को। टैगोर थिंक्स ऑफ रीजन एज इफ इट इज अ स्ट्रीम। द स्ट्रीम इज अ सिंबल ऑफ रीजन। What is another line where we see that Tagore uses a symbol in this way? अब ऐसी दूसरी कौन सी लाइन है जो टैगोर यहाँ पोएम में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में सिंबलाइज करते हैं? तो उनके लिए हमको वापस जाना पड़ेगा एक्टिविटी 2 पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर।
तो हम उसमें देखते हैं, देखो उनके जो स्टेंजा हमारे सामने आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन है डोमेस्टिक वॉल्स दिखाई दे रही है, डोमेस्टिक वॉल्स, यस, वो डोमेस्टिक वॉल्स जो है वो वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल्स, जो लोग होते हैं वो पीपल्स प्रेजुडाइज एंड सुपरस्टिशन को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। बाद में दूसरे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है, दूसरे सिंबल्स आपको फाइंड आउट करता है। मैं लास्ट जो स्टेंजा है उसका एक सिंबल है वो आपको मैं और बता देता हूं, जैसे हेवन ऑफ फ्रीडम। Heaven of freedom means home of God, where there is no any restriction. Yes, without restriction, symbols is used here. The word is heaven of freedom. तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात को भी बहुत ही अच्छी तरह से। अब आगे आगे वापस हम जाते हैं हमारी एक्टिविटी 5 के ऊपर। तो उसमें क्या दिया है कि टैगोर wrote India's national anthem and is very much loved. Yes, टैगोर ने हमारा जो नेशनल एंथम लिखा और उसको हमारे सब देशवासियों ने बहुत ही अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, उसे हम बहुत चाहते हैं। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय है, and is very much loved. There are many other symbols of India that are also loved by her people. ऐसे बहुत सारे इंडियन सिंबल्स हैं जिसे हम पूरे देशवासी बहुत ही चाहते हैं। कंसीडर द नेशनल बर्ड, यस, हमारे नेशनल सिंबल्स सोचो उनके बारे में, कंसीडर करो कि नेशनल बर्ड है, नेशनल ट्री है, गेम, फ्रूट एटसेट्रा। थिंक अबाउट द नेशनल एम्ब्लेम और फ्लैग। Also think about colors or animals that are beloved in India. Yes. तो हम बारी बारी उसको देखते हैं। पहली क्या लाइन थी कि कंसीडर द नेशनल बर्ड। तो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, कौन कह सकता है, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। यस, तो पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड, जिसका पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है। समझ में आ गया, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा, पीकॉक। यस, अब आगे क्या कहते हैं, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, विच इज अवर नेशनल ट्री, बनियन ट्री। विच वन, बनियन ट्री। बनियन ट्री तो आपने देखा है ना, देखो यहाँ पर पिक्चर में बनियन ट्री आपके सामने है, बड़ा सा, कितना सुंदर ट्री मैंने आपके लिए रखा है। अब आगे नेक्स्ट जो है वो ट्रीज के बाद कौन सी चीज बताइए, गेम। तो हमारी नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी है। यस, और हॉकी जो गेम, इसे भी आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ये दो हमारे इंडियन प्लेयर्स जो है वो हॉकी खेल रहे, एक इंडियन प्लेयर है, दूसरा जो है वो दूसरी कंट्री का प्लेयर है। तो ये हॉकी गेम हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद जो हम देखें तो उसके अंदर दिया है कि फ्रूट, यस, मुंह में पानी लाने वाली चीज है ये। तो फ्रूट मीन्स कौन सा है वो फ्रूट हमारा, मैंगो। यस, तो मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट एंड दिस नेशनल फ्रूट इज हियर इन बंच। बहुत सारे नेशनल, और वो पके हुए, देखो तोड़ने का हमको मन होता है ना, ले लो, किसी को चाहिए तो चलो जल्दी से फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ू। लिया किसी ने, ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो फ्रूट देख लिया हमने। थिंक अबाउट द नेशनल एम्ब्लेम। कौन सा है हमारा नेशनल एम्ब्लेम, कौन सा है बताओ, 4 लायंस। यस, 4 लायंस का पिक्चर
यहाँ पर है जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ऊपर जो पैराग्राफ था उसके अंदर जो दिया गया था कि कंसीडर द नेशनल बर्ड, ट्री, गेम, फ्रूट एटसेट्रा, थिंक अबाउट द नेशनल एम्ब्लेम और फ्लैग। तो हमने वो यहाँ पर नीचे वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप टू मेक लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 सिंबल्स ऑफ इंडिया जो दिया है उसमें मैंने आपको बता दिया, बराबर। अब ये जो मैंने आपको 5 जो नेशनल सिंबल्स बताए हैं, आगे कहा है कि नेशनल एम्ब्लेम है जो हमारा नेशनल फ्लैग है। यस, थिंक अबाउट कलर्स, नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा है? 3 कलर्स, यस, तिरंगा जिसे हम कहते हैं। फिर थिंक अबाउट कलर्स, आप कलर्स के बारे में स्पीच सोच सकते हैं कि कलर्स जो है वो क्या सिंबलाइज करते हैं। बहुत सारे कलर्स के बारे में हमने लास्ट ईयर देखा था 6th स्टैंडर्ड में, जो द कॉरलिंग कलर्स जो पोयम थी, बराबर, उसके अंदर जो कलर्स है वो सब चढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंट। यस, ग्रीन ने कहा था कि मैं कलर हूँ नेचर का। यस, ब्लू ने कहा था कि मैं कलर हूँ वाटर का। तो वो जो कलर्स है वो भी कुछ सिंबलाइज करते हैं। और हमारा जो एनिमल्स है वो एनिमल्स कौन सा है? टाइगर है। तो यहाँ पर लिस्ट दिया है 10, कहा है आपको कि 10 सिंबल्स आपको बताना है इंडिया का। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि डू यू नो, आप जानते हो कि हमारे जो नेशनल सिंबल्स कितने हैं? पूरे 17 हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। यहाँ मैंने आपको थोड़े कुछ बता दिए, बाकी के जो भी बचे हैं वो सभी जो नेशनल सिंबल्स है उसका लिस्ट जो है वो पूरा आपको नोट के अंदर नोट डाउन करके आपके पास रखना है। वो आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप समझ गए होगे बराबर। आगे की बात करते हैं कि कंपेयर द लिस्ट दैट योर ग्रुप मेड विथ अदर लिस्ट, डिड अदर क्लासमेट थिंक ऑफ सिंबल्स दैट यू डिड नॉट। यहाँ मैंने लिस्ट दिया, उसके बारे में बताया गया है कि आपने जो लिस्ट बनाया आपके फ्रेंड्स ने मतलब बनाया, आपके दूसरे ग्रुप्स में दूसरे क्लास के ग्रुप्स ने जो बनाया है उसके साथ कंपेयर करो। तो आपको नए जो दूसरे सिंबल्स भी मिल जाएंगे। कुछ सिंबल्स ऐसे होंगे जो आपने लिखे होंगे, कुछ सिंबल ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड्स ने लिखे होंगे, वो सबको इकट्ठा करो तो आपके पास 17 जो सिंबल्स हैं वो सब आपके पास आ जाएंगे। तो आपको मेरी ये एक्टिविटी 5 का जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उससे एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी फटाफट लाइक कर दो, उसे शेयर करो और मेरे जो वीडियो से हमेशा आपके पास पहुंचते रहे इसलिए आप उसे सब्सक्राइब करना तो कभी भूले नहीं। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।